कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जैसे 2 डायमेंशन की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है ना, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल। तो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री आप अच्छे से जानते हो, है ना। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। जैसे अगर हमें कोई पॉइंट को लिखना है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 2 3 1 2 3, और फिजिक्स में इनका क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं, ये कौन सा कोऑर्डिनेट है बताने जरा, ये पॉइंट कौन सा कोऑर्डिनेट होगा, कौन सा कोऑर्डिनेट होगा ये पॉइंट? 2,3। यस इट इज 3। मतलब ये x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट है ना। तो इससे क्या पता चलता, हमको पोजीशन पता चलती है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज किस लिए है? बेसिकली इसका जो यूज है वो पोजीशन को जानने के लिए, ठीक है। जैसे अगर ये वाले पॉइंट की लोकेशन बताना जरा, इस पॉइंट की क्या लोकेशन यहाँ पर थी? 3,1 -3,2 -3,1 क्या आप डिस्टेंस निकाल सकते हो दोनों के बीच का? कितना होगा दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, P और Q के बीच का? अगर आपको डिस्टेंस चाहिए कि भाई यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, तो दिस इज XQ, YQ। अगर आपको ये डिस्टेंस निकालना तो डिस्टेंस फार्मूला आप लगा दोगे, डिस्टेंस फार्मूला D इक्वल्स टू, जैसे PQ के बीच का आपको डिस्टेंस चाहिए यहाँ पे, तो इट इज अंडर रूट, आप इनको x1 y1 और x2 y2 के फॉर्म पे भी लिख सकते हो। जैसे ये x1 है और ये y1 है, एंड दिस इज x2 है और ये y2 है ना। तो जो डिस्टेंस फार्मूला इट इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दिस इज द डिस्टेंस फार्मूला। और अगर आप वैल्यू पुट कर दो, डिस्टेंस फार्मूला समझ गए? डिस्टेंस फार्मूला समझ गए? यस। हाँ, तो अगर आप वैल्यू पुट करते हो जैसे यहाँ पे, तो x2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? -3 माइनस ऑफ x1 की वैल्यू कितनी है? 2 का होल स्क्वायर, एंड y2 की वैल्यू कितनी है? 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। सो आफ्टर सॉल्विंग इट इज -5 प्लस -2 का स्क्वायर, and it is √25 plus 4, and it is √29 unit is the distance between these 2 point। समझ गए? समझ गए डिस्टेंस फार्मूला इसमें? है ना। Yes, sir। पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसा है? क्लियर हो गया बेटा? कोई डाउट अभी इस पे? कोई डाउट इस पे? नो सर। अच्छा, ये फिजिक्स में क्यों जरूरी पड़ रहा है अभी? ये हमको फिजिक्स में ये जो ज्योमेट्री है ये क्यों पढ़े हम लोग, है ना। क्वेश्चन यही है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्क्रीनशॉट लो जरा इस पेज का, ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लिए? यस सर। अब इसकी जरूरत क्यों है हमें? अल्टीमेटली यही चीज है भाई, इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? फिजिक्स में क्यों पढ़ रहे हैं? तो मैथ्स का टॉपिक है। पेज नंबर 2, हमें जब भी कोई पोजीशन बतानी होती है किसी चीज की, एक्चुअल में जैसे हम लोग चल रहे हैं तो हम लोग कहाँ पे चलते हैं? हम लोग किसी ना किसी प्लेन पे चलते हैं कि नहीं चलते, है ना। हम लोग किसी प्लेन पे चलते हैं ना बेटा, कि नहीं? यस सर। है ना। या 2D प्लेन पे चलेंगे, जैसे हम लोग किसी कमरे पे चल रहे हैं तो कमरा प्लेन हो गया आपका, लेकिन आप अगर सीढ़ी से भी चढ़ के ऊपर जा रहे हो या नीचे जा रहे हो तो फिर 3D स्पेस में हो गया आपका चलना। आप जैसे कमरे पे चल रहे हो तो फिर वो 2D स्पेस हो गया आपका, ठीक है। तो लुक एट हियर, वो 3D पे आ जाएंगे, बट उसके पहले हम लोग
जैसे 2D स्पेस की अगर हम लोग बात करें, जैसे मान लो ये एक कैरम बोर्ड है, ठीक है, ये एक कैरम बोर्ड है मान लो यहाँ पे, और ये जो कैरम बोर्ड है ना, ये है यहाँ पर 80 सेंटीमीटर बाई 80 सेंटीमीटर का, है ना। दिस इज एनी कैरम बोर्ड, इज इट क्लियर? 80 सेंटीमीटर बाय 80 सेंटीमीटर का ये कैरम बोर्ड है। समझ गया बेटा? हेलो, समझ गया कि नहीं? Yes. Yes. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अगर मान लो मैं यहाँ पर जैसे, और उसमें फिर ये इस तरह से बने रहते हैं। सर आपकी वॉइस बराबर नहीं आ रही। हाँ बेटा, अभी बोल कम रहा हूँ। ठीक है, ये कैरम बोर्ड के अंदर ये कुछ इस तरह से बनी रहती मार्किंग, और यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर, और ये भी कितने का गैप दिया हुआ है यहाँ पे, 10 सेंटीमीटर का गैप दिया हुआ है। सपोज यहाँ पर आपका स्ट्राइकर है ना, और ये स्ट्राइकर यहाँ से चल के यहाँ पे हिट करता, और हिट करने के बाद में जैसे यहाँ कहीं तक आता है, ये वाली फाइनल पोजीशन इसकी, ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट हियर? कैन यू फाइंड टोटल डिस्टेंस कवर बाय इट इन दिस प्रोसेस? Yes, sir. कैसे करोगे? टेप लोगे क्या? टेप से मेजर करोगे क्या? सर वो भी एक ऑप्शन है। टेप से मेजर करने का भी एक ऑप्शन है, लेकिन हम अगर इसमें ज्योमेट्री का यूज कर लें तो शायद ये प्रॉब्लम और आसान हो जाएगी हमारे लिए। होगी कि नहीं होगी? यस सर। ये प्रॉब्लम ज्यादा आसान हो जाएगी। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज इट इज एक्स एक्सिस, और ये जो लाइन थी इसको वाई एक्सिस ले लो। ये आपकी चॉइस हो सकती है, आप कहीं से भी मान सकते हो एक्सिस को। मैंने यहीं से मान लिया, है ना। आप एक्सिस कहां से भी बना सकते थे इसके, आप यहां पर भी ओरिजिन ले सकते थे, आप यहां भी ओरिजिन ले सकते थे, कहीं पर भी ले सकते थे। तो ये आपकी चॉइस होती है कि भाई आप एक्सिस कैसे ड्रॉ कर रहे हैं। जैसे मैंने यहां से ड्रॉ किया है, तो ये आपकी चॉइस हो गई एक्सिस के लिए। और सपोज यहाँ पे ये 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा -10, और ये हो गया यहाँ पे -20। ऐसे यहाँ पे ये -10, और फिर 20 यहाँ तक हो गया, तो ये वाली वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, +60 रहेगी, और ये +50 यहाँ कहीं पे आएगी, है ना। और फिर अगर आप इधर पे जा रहे हो इस साइड पे, तो 10 यहाँ तक है, तो ये वाली वैल्यू कितनी रहेगी, 50, और ये वाली वैल्यू कितनी रहेगी यहाँ पे, 40 रहेगी, बराबर है। एंड सपोज ये वाली जो मार्किंग आ रही है यहाँ पे, ये 10, 20, 30, ये वाली मार्किंग यहाँ पे 30 के आसपास है। एंड ऐसे ये वाली जो मार्किंग है यहाँ पे, तो आप इस तरह से मार्क यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है। तो ये ज्योमेट्री क्या कर देगी, आपको पोजीशन को थोड़ा और बेहतर तरीके से बना सकती है, हाँ या ना। जैसे 10, 20, 30, 40, 50, बराबर, 10, 20, 30, 40, 50 एंड देन 60। सिमिलरली ये जो ज्योमेट्री है बेटा आपकी, ये थोड़ा इसको और अच्छे से बना दिया। अगर आप इस तरह से कोऑर्डिनेट बना लो इस पे, तो पोजीशन बताना क्या हो जाएगा, यहाँ पे आसान हो जाएगा कि नहीं होगा? पोजीशन बताना आसान हो गया। Yes, sir. मतलब Yes, आप sir. कैरम जो स्ट्राइकर है, इसके मोशन को और इसकी पोजीशन को आप बेहतर तरीके से बता सकते हो यूजिंग द ज्योमेट्री, है ना, कोऑर्डिनेट बना के। इज इट क्लियर? सो इफ वी यूज कोऑर्डिनेट इन कैरम बोर्ड, then we can
clearly give the position of caroms और स्ट्राइकर्स, है ना, कैरम्स या फिर स्ट्राइकर्स की पोजीशन को आप बेहतर तरीके से बता सकते हो। समझ गए कि नहीं बेटा? कैरम्स की पोजीशन या स्ट्राइकर की पोजीशन को आप बेहतर तरीके से बता सकते हो। जैसे अभी इनिशियली जो स्ट्राइकर है वो कहाँ पे है आपका? ओरिजिन पे 0,0 0 पे, और फाइनल पोजीशन कहाँ पे दिख रही है उसकी? 10,50 यस 10,50 पे उसकी फाइनल पोजीशन दिख रही। तो इससे जो डिस्कशन है, अगर आप पोजीशन को बेहतर तरीके से बता पा रहे हैं देन आप इसके जो मोशन की स्टडी है वो और बढ़िया तरीके से कर सकते हो। आप स्पीड निकाल सकते हो, आप वेलोसिटी निकाल सकते हो, और बहुत सारे ऐसे जो कैलकुलेशन है आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। तो इसलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स में। अभी समझ में आया कि नहीं कि भाई फिजिक्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्यों पढ़े? बात समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं? हाँ सर। टू स्टडी द मोशन ऑफ कैरम्स और स्ट्राइकर, अब ये ज्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अगर आप यूज करके इसको करते हो तो व्हाई वी स्टडी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्लियर हो गया अभी कि नहीं? है ना? तो ये जैसे हमने एग्जांपल कैरम बोर्ड वाला लिया, हम लोग अपना खुद का भी ले सकते हैं यहाँ पे। जैसे हम किसी रूम पे चल रहे हैं तो ओरिजिन मान लो, एक्स एक्सिस मान लो, वाई एक्सिस मान लो, बेहतर तरीके से आप अपनी पोजीशन को बता सकते हो। ठीक है, समझ गए ना? क्लियर हो गया? अच्छा, अर्थ को भी तुमने इमेजिन किया है? अर्थ को देखा तुमने? अर्थ को जैसे अपन लोग कॉपी इसमें बनाते, जो ग्लोब बनाते, उसमें लॉन्गिट्यूडनल लाइन एंड लैटिट्यूडनल लाइंस बनी हुई है। क्यों बनी हुई है बता सकते हो क्या? लॉन्गिट्यूडनल लाइन एंड लैटिट्यूडनल लाइंस। और अगर आप वर्ल्ड का मैप अगर देखोगे तो वर्ल्ड के मैप में भी कुछ इस तरह से बनते हैं। दिस इज वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप में भी इस तरह से लाइंस बनी हुई है। बनी हुई कि नहीं? ये जो लाइन है ये कौन सी लाइन है? लॉन्गिट्यूडनल लाइंस है। और ये वाली जो लाइंस है ये कैसी हैं? लैटिट्यूडनल लाइन है। इधर पे नॉर्थ पोल हो गया और इधर पे कौन सा पोल हो गया? साउथ पोल हो गया, है ना? तो आप जो इसका मैप है, वर्ल्ड मैप, उसको फ्लैट आप ले लेते हो कि नहीं? फ्लैट कर देते हो, है ना? और फिर उसमें लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल लाइन आप बना देते हो। क्यों बनाते हैं आप, ऐसा बता सकते हो क्या? हाँ सर, तो एक पॉइंट दूसरे पॉइंट तक की डिस्टेंस में से कर किसी भी प्लेस क्या हेलो। डिस्टेंस मेजर कर पाए। तो लुक एट हियर, मैं तुम लोगों को एक वर्ल्ड मैप दिखाता हूँ विथ कोऑर्डिनेट्स। हेलो सर। हाँ बोलो बेटा। सर आई एम न्यू एडमिशन सर, ये लेसन कौन सा चल रहा है? ये बेसिक मैथ्स चल रहा है बेटा। तू रुक जाना, क्लास के बाद में थोड़ा सा गाइड करूंगा, है ना? ठीक है सर। ओके, लुक एट हियर, दिस इज द वर्ल्ड मैप। दिख रहा है वर्ल्ड मैप, है ना? दिख रहा है कि नहीं वर्ल्ड मैप? अब Yes, sir. इस वर्ल्ड मैप में देखो ये कोऑर्डिनेट बना दिए, तो इसका फायदा क्या हुआ बताओ? यहाँ पे आपने मैथ्स लगा दी, आपने ज्योमेट्री लगा दी, तो इसका फायदा क्या हुआ आपको? आपके इंडिया की जो पोजीशन है ये कैसी पता चलेगी यहाँ पे? बताओ जरा, इंडिया की पोजीशन आप थोड़ा प्रॉपर तरीके से बता सकते हो ना? हाँ या ना? by using coordinates. प्रॉपर तरीके से बता सकते हो आप बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट? यस और नो? यस सर। sir. है ना? ये कोऑर्डिनेट बने हुए तो आप इंडिया की पोजीशन को बेहतर तरीके से बता सकते हो। तो 2D की जरूरत पड़ रही है यहाँ पे, आपने फ्लैट कर दिया। वैसे तो अर्थ कैसी स्फेरिकल है, लेकिन उसको आपने क्या कर दिया यहाँ पे? फ्लैट कर दिया, है ना? और उसको आपने पूरा मैप आपने बना दिया और कोऑर्डिनेट बता दिए। तो आपने शायद इसमें ज्योग्राफी में पढ़ा होगा ना, शायद बोल रहा पढ़ा ही है कि इंडिया की जो पोजीशन है, जो कोऑर्डिनेट है, कितने से कितने लैटिट्यूड और कैसे लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन है, ये बताते हैं कि नहीं बताते कि यहाँ से यहाँ तक है। इवन जैसे अगर आप नागपुर की पोजीशन देखोगे, इसमें पोजीशन ऑफ नागपुर इन वर्ल्ड मैप, है ना? पोजीशन ऑफ नागपुर
लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, पोजीशन ऑफ नागपुर अगर देखोगे लॉन्गिट्यूड वाइज एंड लैटिट्यूड वाइज, मैं ना एक और यहाँ पे स्क्रीन शेयर लेता हूँ आप लोगों से। आ गया क्या स्क्रीन शेयर? आ गया ये? Yes, sir. Yes. देखो यहाँ पे, नागपुर इज लोकेटेड इन इंडिया कंट्री इन एशिया कॉन्टिनेंट और रीजन। डीएमएस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कोऑर्डिनेट फॉर नागपुर इज, देखिए 21 डिग्री 8 मिनट 46 सेकंड 46.72 नॉर्थ, और ये ईस्ट। ये क्या दिया हुआ है यहाँ पे? इसका लॉन्गिट्यूड दिया हुआ है, और ऐसे लैटिट्यूडनल पोजीशन भी दी रहती है इसकी। समझ गए? समझ गए कि नहीं? तो ये अपने नागपुर के कोऑर्डिनेट दिए हुए, तो इसका फायदा समझ में आ गया कि नहीं आप लोगों को अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने का? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने का फायदा समझ में आ गया कि नहीं आया? Yes, sir. तो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को आपको अगर लोकेट करना है तो ये बेहतर तरीका होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ये तो 2D हो गई। अब हमको 3D की भी जरूरत पड़ती है, ठीक है? 3D की भी जरूरत पड़ती है। समझ गया कैसे? 3D की भी जरूरत पड़ती है। ऐसे मान लो इस रूम में कोई मक्खी उड़ रही है ना, या फिर आपको एरोप्लेन के बारे में बताना है कि भाई एरोप्लेन की अभी ये पोजीशन है, बाद में ये पोजीशन है, तो उसके लिए किसकी जरूरत है? 2D से काम चलेगा कि 3D से चलेगा काम? फिर वहां पे एरोप्लेन के मोशन को देखना है, एरोप्लेन की पोजीशन को देखना है, तो 2D से काम चलेगा कि 3D से चलेगा? 3D से। 3D. 3D से काम चलेगा ना, 2D से काम नहीं चलेगा। तो एक और एक्सिस इमेजिन करना पड़ेगा। तो व्हाइट बोर्ड में हम लोग 3 एक्सिस नहीं बना सकते, तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। जो थर्ड एक्सिस आएगा वो ऐसा बनेगा, हाँ या ना? तो व्हाइट बोर्ड में 3D आप 3D जो इमेज है वो क्रिएट कर सकते हो, लेकिन 3D आप दिखा नहीं सकते हो। मतलब आप सिर्फ उसको क्या कर सकते हो? विजुअलाइज कर सकते हो। लेकिन तीसरा एक्सिस आपको अगर ड्रॉ करना है तो प्लेन भी बनाना पड़ेगा, और उसको बनाने के कुछ तरीके होते हैं। आप ऐसा बना सकते हो क्या? ऐसा एक्सिस ड्रॉ कर सकते हो? हेलो? No, sir. No, sir. आप ऐसा एक्सेस नहीं बना सकते भाई। ऐसा थोड़ी कि इंक यहाँ से लोगे, है ना? आप इस तरह का मॉडल आप व्हाइट बोर्ड पे आप ऐसा मॉडल नहीं कर सकते, ठीक है? इस तरह का मॉडल आप व्हाइट बोर्ड में नहीं बना सकते। आप इमेजिन कर सकते हो, विजुअलाइज कर सकते हो, लेकिन ये 3D है। मतलब आपको यहाँ पे लेंथ भी दिख रही है, ब्रेथ भी दिख रही है, और ये हाइट भी दिख रही है। तो आपके ये जो मॉडल है, ये 3D मॉडल आप रियल वर्ल्ड में तो बना सकते हो, लेकिन व्हाइट बोर्ड में कॉपी पे नहीं बना सकते। हाँ, आप वहां पे उसको विजुअलाइज कर सकते हो कि ये 3D जैसा दिख रहा है, ठीक है? समझ गए कि नहीं? हेलो? Yes. Yes, sir. Yes, sir. जो 3 एक्सिस बनते हैं, फिर आपके 3 एक्सिस की अगर मैं बात करूं तो 3 एक्सिस कैसे बनेंगे? देखो यहाँ पे आप इस तरह से विजुअलाइज कर लो। ये तीसरा एक्सिस हो गया जेड एक्सिस, ये एक हो गया एक्स एक्सिस, और इधर पे कौन सा एक्सिस हो गया? एक वाई एक्सिस हो गया। समझ गए? समझ गए कि नहीं? तो व्हाइट बोर्ड में 3D डायग्राम कैसे बनाएंगे, और फिर कितने कोऑर्डिनेट होते हैं? जैसे 2D में कितने कोऑर्डिनेट होते हैं? 2D में आपके 2 कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स और वाई। 3D में आप 3 कोऑर्डिनेट यूज कर लोगे, एक्स वाई जेड, ठीक है? स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? Yes, sir. Sir. Now this is page number 3. तो अगर आपको 3D बनाना है, अभी 3D जो व्यू आपको देखना है, तो आप इस तरह से बनाओ 3D को। पहले ये आप इस तरह से ड्रॉ कर दो, जैसे क्यूब बनाते हो ना, या क्यूबॉइड बनाते हो। ये ऐसा ले लिया हमने, ठीक है? ये दिख रहा 3D व्यू, है ना? अब एक्सिस अगर आपको ड्रॉ करना है तो फिर आप इसको एक्स एक्सिस मान लो, ये वाई एक्सिस हो गया, या इसको एक्स ले लोगे तो ये वाई हो जाएगा, और ये वाला एक्सिस कौन सा हो गया यहाँ पे? जेड एक्सिस हो गया। समझ गए ना? तीनों एक्सिस क्या होते हैं? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है? तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसमें आपकी चॉइस है भाई, आप किसको एक्स एक्सिस मानना है, किसको वाई एक्सिस मानना है। इट इज प्योरली योर चॉइस, है ना?
यहाँ पे कुछ फिक्स नहीं है कि भाई इसको ही y मानना है, इसको x मानना है, इसको z मानना है। आप इसको भी y मान सकते हो, इसको भी x मान सकते हो, इट इज योर चॉइस। ठीक है, तो किसको आपको किस लाइन को x एक्सिस मानना है, किसको y मानना है। हाँ, अब ऐसा नहीं है यहाँ पे, ये जैसे y है तो ओरिजिन जहां पे तीनों एक्सिस इंटरसेक्ट करेंगे वही पॉइंट ओरिजिन कहलाएगा। ठीक है, दिस इज द ओरिजिन। तो अगर मैं प्लेन की बात करूं यहाँ पे तो कितने प्लेन हो गए, ये एक प्लेन आपको दिख रहा है, दिस इज एक्स वाई प्लेन। ये वाला कौन सा प्लेन हो गया यहाँ पे, एक्स जेड प्लेन। ठीक है, और एक और प्लेन दिख रहा है पीछे से, अगर आप आओगे तो ये जो पीछे का प्लेन है ये कौन सा प्लेन हो जाएगा, वाई जेड प्लेन। समझ गए कि नहीं, वाई जेड प्लेन, तीन प्लेन आ गए यहाँ पे। समझ गए बेटा, तीन प्लेन। हेलो, तीन प्लेन समझ गए कि नहीं, वाई जेड प्लेन। अच्छा, ये जो फ्रंट फ्रंट वाला है ये भी वाई जेड प्लेन है। ऐसे ये वाला भी कौन सा प्लेन है ऊपर का, ये भी एक्स वाई प्लेन है। और ये वाला प्लेन भी कौन सा है यहाँ पे, एक्स जेड प्लेन है। समझ गए। हेलो, Yes, समझ गए। sir. हाँ, तो ये भी एक्स वाई प्लेन है। अगर आप इसको देखोगे, दिस इज अगेन, ये भी एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स जेड प्लेन है यहाँ पे। और ये जो फ्रंट वाला दिख रहा है ये वाई जेड प्लेन है। ठीक है, तो वाई जेड प्लेन हो गया आपका फ्रंट वाला, और बैक वाला ये हो गया आपका एक्स जेड प्लेन, ये एक्स वाई प्लेन है, दिस इज एक्स जेड प्लेन। ये पूरा 3D बन गया, यहाँ पे तीन प्लेन हो गए ऐसे। सो दिस इज द 3D इमेज हियर। और ये जो बॉक्स बना है इसमें x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है और z भी पॉजिटिव है। अगर हम लोग कोऑर्डिनेट वाइज देखें तो ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट आएगा x, y, 0। नहीं, y 0 है यहाँ पे, z वाला है। अगर आप इस कोऑर्डिनेट, नहीं तीनों 0 है, यहाँ पे ओरिजिन ये 0 0 0 हो गए। ठीक है, समझ गए। यहाँ पे z भी नहीं है, यहाँ पे तीनों कोऑर्डिनेट 0, ये वाले पॉइंट पे 0, y और 0। ऐसे ये वाला जो कोऑर्डिनेट रहेगा 0 0 और z। अगर आप ये वाले पॉइंट को देखोगे तो ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट रहेगा x, y, z वाला कोऑर्डिनेट कितना है यहाँ पे 0 है। ये वाले पॉइंट को अगर देखोगे आप तो x 0 z मिलेगा। ये वाला पॉइंट आपका जाएगा x, y, z तीनों आ गए। ये वाले पॉइंट में रहेगा यहाँ पे 0, y और z। ये समझ गए। तो ये एक प्रकार से यहाँ पर का इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो 3D ज्योमेट्री में कितने क्वाड्रेंट बनेंगे, 4 बनेंगे कि 8 बनेंगे, कितने क्वाड्रेंट बनेंगे इसमें 3D ज्योमेट्री में, कितने, हाँ, हाउ मेनी क्वाड्रेंट 3D ज्योमेट्री में, हाँ 4. 4 नहीं बेटा, देख अगर 4 देख रहा है, इसके बगल में एक हो गया, इसके पीछे एक हो गया और फिर इसके इधर पे एक हो गया, तो 4 तो आपको कैसे दिखेंगे, 8 बनेंगे, फिर 4 बनेंगे। ठीक है, समझ गए। हाँ 8 सर. 8 बनेंगे ना, 8 बनेंगे यहाँ पे, आपको 8 क्वाड्रेंट बनेंगे यहाँ पे। ठीक है, 8 बनेंगे भाई। क्लियर हो गया, कोई डाउट, क्लियर हो गया नहीं, 8 कैसे बनेंगे। हेलो, हाँ हाँ सो लुक एट हियर, जैसे मेरे पास ये इंक के ये लिया मैंने, ये तो 4 तो यहीं पे होगा ना ये, और फिर आप अगर ऐसा ज्वाइन कर रहे हैं, अभी समझ गए कि नहीं, ये अगर ओरिजिन है तो ये 4 तो यही हो गए, फिर 4 और इधर से आ गए ऊपर से। समझ गए। हाँ सर. ये जैसे इस तरह से जमा लो यहाँ पे, तो 4 तो ये ऊपर के, 4 नीचे के, तो कितने क्वाड्रेंट्स कितने बन जाएंगे यहाँ पे टोटल, ऐसे 8. 8 है ना, 8। तो अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट इमेजिन करना है तो 8 कैसे आ रहा है, एक्स वाई जेड एक, माइनस एक्स वाई जेड दूसरा, फिर हो जाएगा एक्स माइनस वाई और जेड, एक्स वाई और माइनस जेड, माइनस एक्स माइनस वाई और जेड, माइनस एक्स वाई और माइनस जेड,
और कौन सा टू, x माइनस वाई माइनस जेड, कितने हो गए टोटल 7, और माइनस x माइनस वाई एंड माइनस जेड. सो हाउ मेनी क्वाड्रेंट्स आर देयर? देयर आर 8 क्वाड्रेंट्स. समझ गए? समझ गए कि नहीं? यस सर. 8 क्वाड्रेंट्स, डिफरेंट डिफरेंट. ये मैंने बना दिया. और ये पॉइंट समझ गए इनकी लोकेशन कैसे हमने बनाए यहाँ पे. अच्छा, व्हाइट बोर्ड पे अगर आप देखोगे, व्हाइट बोर्ड पे इनको कैसे लिखना है, जैसे अगर आपको इस तरह का बॉक्स नहीं बनाना है तो व्हाइट बोर्ड पे बेसिकली आप ड्रॉ ऐसे कर देते हो. ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ये z एक्सिस हो गया, एंड दिस इज द ओरिजिन. तो व्हाइट बोर्ड पे आप इस तरह से अगर नहीं बनाते हो तो ऐसा भी बना सकते हो. तो ये विजुअलाइजेशन हो रहा है कि भाई ये 3D की हम बात कर रहे हैं. सो दिस इज द 3D डायग्राम. अभी समझ गए कि नहीं 3D डायग्राम कैसे बनाया हम लोगों ने? ठीक है, 3D समझ गए आप? यस सर. कोई डाउट बेटा इस पे? कोई डाउट? 3D डायग्राम समझ में आ गया? हाँ सर. Yes, sir. पक्का? Yes, sir. ओके. अच्छा, इसमें डिस्टेंस फार्मूला क्या लगेगा? इसमें लगता है डिस्टेंस फार्मूला अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर. तो यहाँ पे तीसरा वाला कोऑर्डिनेट को भी और ऐड कर देते. तो डिस्टेंस फार्मूला आप इस तरह से निकालते हो इसमें 3D ज्योमेट्री में. क्लियर? जो 2D का फार्मूला था वही है, लेकिन एक और पॉइंट यहाँ पे क्या कर देते हैं हम लोग और ऐड कर देते हैं. ठीक है, समझ गए? स्क्रीनशॉट लो इस पेज का भी. स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से. ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लिए? Done. Now page number 4. Now this is page number 4. जैसे मान लो अभी आपको डिस्टेंस निकालना, क्वेश्चन ले लूं मैं. फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट दिए 2, -3, 4 एंड बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए -10, -6, -2. ठीक है, तो इसके बीच का डिस्टेंस निकालना. मतलब आपको व्हाइट बोर्ड पे अगर आपको ये ड्रॉ करना है तो ये x एक्सिस हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया, एंड दिस इज द ओरिजिन. यहाँ पे भले ही कौन सा परपेंडिकुलर नहीं दिख रहा, x इसके परपेंडिकुलर नहीं दिख रहा, लेकिन तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं. x x डैश इज परपेंडिकुलर टू y y डैश एंड इट इज परपेंडिकुलर टू z z डैश. तो अब आप पॉइंट कहीं पर भी ले लो. जैसे एक पॉइंट ये हो गया a के कोऑर्डिनेट 2, -3, 4 ले लिया, और एक पॉइंट ये ले लिया मैंने b यहाँ पे -10, -6, -2. अब इनके बीच का डिस्टेंस है ये. तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर. ठीक है, इस तरह से आप इसको क्या कर लोगे? मेजर कर लोगे. समझ गया बेटा? हेलो, इस तरह से मेजरिंग समझ गए कैसे करना है? हेलो, मेजरिंग समझ गए कि नहीं? Yes, sir. यस सर. तो अभी d इज इक्वल्स टू वैल्यू पुट करते हैं. तो ये हो जाएगा आपका x1 y1 और z1, और ये वाले कोऑर्डिनेट हो गए आपके x2 y2 एंड z2. अच्छा, पलट के भी लिख सकते हो. x1 माइनस x2 कर लोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. x1 माइनस x2 कर लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. आंसर उतना ही आएगा. यहाँ पे देखो x2 कितना है? -10, और x1 कितना है? 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? -6 माइनस ऑफ -3 का होल स्क्वायर प्लस z2 कितना है?
-2 एंड -2। तो इसमें टोटल कितना हो जाएगा? ये -12 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना बचेगा बेटा? यहाँ पे कितना बचेगा? -6 + 3 इट इज -3 स्क्वायर एंड -6 का होल स्क्वायर। सो आफ्टर सॉल्विंग दिस बिकम्स 144 + 9 + 36 √189 हाँ √189 ये कितना हो गया टोटल यहाँ पे? 1 हाँ इट इज √189। √189 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो आप यहीं पे लिख के सकते हो, ठीक है ना। 169 और 196 के बीच में, मतलब समथिंग 13.5 के आसपास इसका आंसर आएगा। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन दीस टू पॉइंट। समझ गए अभी? कोई डाउट इस पे? 3D में डिस्टेंस कैसे निकाल दी हमने? 3D में डिस्टेंस कैसे निकाल दी, समझ गए कि नहीं? हाँ सर। पक्का क्लियर हो गया? Yes. अभी इसके क्वेश्चन कैसे, अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन की हम बात करें कि ये क्यों आसान हो जाता हमारे लिए, ठीक है। देखो अभी स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? Yes. यस सर। अगर हम लोग इसमें एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बात करते हैं, है ना, देखते हैं पेज नंबर 5। ये एक रूम है ऐसा, ठीक है। ये हो गया ओरिजिन, ये रूम है एक, है ना। दिस इज एनी रूम, और रूम कितने बाई कितने का अगर हम लोग ले लें यहाँ पे 10 मीटर इधर, 8 मीटर इधर, और हाइट इसकी 6 मीटर का एक रूम है। 10 मीटर बाई 8 मीटर बाई 6 मीटर का एक रूम है। अभी कोई पर्सन या कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से चलता है, एक इंसेक्ट है, ठीक है। सपोज एक इंसेक्ट इस तरह से चल रहा है यहाँ पर से, ये एक इंसेक्ट है, और ये इंसेक्ट यहाँ से पहले इधर आया चल के, ठीक है। उसके बाद ये इंसेक्ट कैसा चला, यहाँ से ये इस तरह से चल रहा है, और यहाँ पर से चल के फिर वो यहाँ पे पहुंचा इस कॉर्नर पे। तो दिस इज द फाइनल पोजीशन ऑफ दिस इंसेक्ट। इस इंसेक्ट की ये फाइनल पोजीशन, यहाँ से स्टार्ट लिया और ऐसा चलते हुए यहाँ पे आया। So what is the distance covered by this insect and displacement of this insect? Can you find it? What is the distance covered by this insect? O से A तक गया, A से ये B पॉइंट है, और B से यहाँ पे C पे आया। So what is the distance covered by insect? What is the distance traveled by insect? बताओ जल्दी से, इस इंसेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया यहाँ पे? यहाँ से यहाँ तक कितना चला? 8 मीटर, 480 मीटर। कितना बेटा? So what is the answer here? OA plus AB plus BC। OA मतलब 8 मीटर चला, फिर 10 मीटर चला, फिर 6 मीटर चला। 24. Now he traveled by 24 मीटर। Now what is his displacement in this case? What is the displacement of this insect? अगर हम लोग इसकी displacement की बात करें तो ये इसका displacement है यहाँ। This is their displacement.
डिस्प्लेसमेंट मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो अगर हम लोग देखें तो इसका कोऑर्डिनेट यहाँ पर कितना है, 0 0 है, हाँ या ना। और अगर आप इस कोऑर्डिनेट को देखोगे तो ये वाला कोऑर्डिनेट कितना आएगा बेटा, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट आपका पूरा है, अच्छा ये डिस्टेंस 8 मीटर है, मतलब ये 8 है और y है 10, तो ये रहेगा 8, 10, 6, दिस इज दियर फाइनल कोऑर्डिनेट, हाँ या ना, ये रहेगा ना फाइनल कोऑर्डिनेट 8, 10, 6 फाइनल कोऑर्डिनेट, समझ गए? फाइनल कोऑर्डिनेट समझ गए कि नहीं इन सेट के, 8, 10, 6, यस और नो, हाँ या ना? Yes, sir. हाँ, सो व्हाट इज हिज डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस, डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा इसका, देख सकते हो अभी कितना डिस्प्लेसमेंट बनेगा यहाँ पे। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हो गया, तो O to C इज द डिस्प्लेसमेंट हियर। और अब यहाँ पे आप डिस्टेंस फार्मूला लगा दो, x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 minus z1 का होल स्क्वायर। तो अगर आप डिस्टेंस फार्मूला लगाते हो तो इट इज 8 minus 0 का स्क्वायर प्लस 10 minus 0 का स्क्वायर प्लस 6 minus 0 का होल स्क्वायर, एंड आफ्टर सॉल्विंग इट इज रूट ओवर, कितना बचेगा ये 62 प्लस 100 प्लस 6, कितना आ गया बेटा, रूट 200 है ना, 10√2. 10√2 मीटर इज दिस डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज क्यों करना है, ये अभी आई थिंक आप लोगों को बिल्कुल क्लियरिटी से आ गया होगा, है ना, कि भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, समझ गए कि नहीं, समझ गए? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्यों पढ़ रहे हैं, इसका यूज क्या है, फिजिक्स में इसका यूज क्या है, तो ये आपको क्लियर हो। ये मैंने कुछ यूज बताए, और भी होते हैं ऐसा नहीं है, ये कुछ मैंने बताए जो आपके प्रैक्टिकल या डे टू डे लाइफ से रिलेटेड हो गए, है ना। जैसे आप मान लो कहीं घर पे बैठे हो, किसी कमरे पे बैठे हो, किसी छिपकली के मोशन को आप ऑब्जर्व करो, ठीक है, किसी छिपकली के मोशन को आप ऑब्जर्व करो कि भाई वो एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे जा रही है, और अगर आपको उसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड या डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना है, तो क्या आप ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बहुत आसानी से निकाल सकते हो? हेलो, निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते, बताओ जल्दी से। हाँ सर। है ना, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पावर समझ में आ गया कि भाई इसका क्या पावर हमारे फिजिक्स के लिए कितने काम में आने वाली चीज है, ठीक है। हेलो, अरे बोलो भाई, कोई डाउट इस पे? Yes, sir. ठीक है, No, sir. ओके, स्क्रीनशॉट ले लो अब इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लिए, ले लिए स्क्रीनशॉट ले लिए Yes, sir. Yes, sir. ना। पेज नंबर 6 पे आते हैं हम लोग। इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइनल वैल्यू कैसे लिखना, मतलब मैं समझा नहीं बेटा, फाइनल वैल्यू का मतलब क्या बोलना चाह रहे हो? हेलो, फाइनल वैल्यू का मतलब मैं नहीं समझा, क्या बोलना चाह रहे, क्या पूछना चाह रहे हो तुम लोग? हेलो, क्वेश्चन पूछो, डायरेक्ट पूछो, चैट में मत लिखो, पूछो क्या बोलना चाह रहे हो फाइनल वैल्यू का मतलब। फाइनल पॉइंट की वैल्यू कैसे लिखे वो नहीं समझा क्या? फाइनल पॉइंट की वैल्यू कैसे लिखे वो नहीं समझा क्या? कोऑर्डिनेट पॉइंट। हेलो, ओके, 2D में समझते हो कि नहीं? अगर मैं 2D डायग्राम बनाऊं यहाँ पे, कौन से नंबर का पेज है ये, कौन से नंबर का पेज है ये, 1 मिनट, कौन से नंबर का पेज है ये, पेज कौन सा नंबर है? 5। चलो 2D से समझ लो पहले आप लोग इसको। Sir, page number 6. ठीक है, आप 2D से समझ लो पहले, 2D से समझ लोगे तो 3D भी आसानी से समझ पाओगे। ये x एक्सिस से मान ले, ये y एक्सिस से, ठीक है। मैं क्वेश्चन कुछ इस तरह से लेता हूँ यहाँ पे, इफ अ पर्सन स्टार्ट फ्रॉम
certain point and travel 8 meter along east and then he turns to his north and move 6 meter. Then find his displacement from starting point से उसका डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना। ये क्वेश्चन हो गया। पर्सन स्टार्ट फ्रॉम सर्टेन पॉइंट and travel 8 meter along east and then he turns to north and then move 6 meter. Find his displacement from starting point. तो अब ये क्वेश्चन है, इसको कैसे कर लो आप, कोऑर्डिनेट बना लो और इसको क्या मान लो यहाँ पे कि भाई ये ईस्ट डायरेक्शन मान लो और ये वाले डायरेक्शन को क्या ट्रीट कर लो आप, यहाँ पे नॉर्थ ट्रीट कर लो। अब ये पर्सन कहाँ से चलना स्टार्ट कर रहा है, यहाँ से चल रहा है। यहाँ से कितना चला पहले, ये ओरिजिन से कितने मीटर चला, यहाँ पे 8 मीटर। 8 मीटर चलने के बाद यहाँ से किधर मुड़ गया, ये नॉर्थ की तरफ मुड़ गया। तो ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया यहाँ पे, इट इज 8,0। अब यहाँ से ये 6 मीटर और चला, बराबर है। तो ये कौन से पॉइंट पे आ गया, बी पॉइंट पे 6 मीटर चलने के बाद में। समझ गए, समझ गए। यहाँ से और अब इधर चला, अब ये कितने मीटर चल लिया, यहाँ से 6 मीटर चल लिया। तो व्हाट इज हिज फाइनल पोजीशन, तो ये वाला कोऑर्डिनेट कितना रहेगा, 8,6 रहेगा। एंड अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो दिस इज दियर डिस्प्लेसमेंट, इज इट क्लियर। तो व्हाट इज हिज डिस्टेंस, 8 + 6 14 मीटर इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट पर्सन। और डिस्प्लेसमेंट अब आप आसानी से निकाल सकते हो, डिस्टेंस फार्मूला लगा लो, पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, आपको जैसे निकालना वैसे आप लगा सकते हो। समझ गए, समझ गए या नहीं, हेलो, समझ गए, है ना। तो इसी तरह ये कोऑर्डिनेट समझ गया, 8,6 कैसे आ गया, ये वाला कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट 8,6 कैसे आ गया, समझ गए कि नहीं। यस सर। तो ये तो था 2D का कोऑर्डिनेट। अगर आपको 3D के कोऑर्डिनेट में भी फिर इसी तरह से हमने किए थे, तो वो 3D वाला भी कर लोगे कि बताना पड़ेगा फिर से डायग्राम बना के, 3D वाला, 3D वाले कोऑर्डिनेट बताना पड़ेगा। चल एक बार बता देता हूँ, स्क्रीनशॉट लो इस पेज को, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए क्या। हाँ सर। तो ये तो थे 2D वाले कोऑर्डिनेट। अगर हम 3D कोऑर्डिनेट ले यहाँ पे, तो 3D कोऑर्डिनेट कैसे प्लॉट करेंगे हम लोग, ध्यान देना। ये ओरिजिन मैंने क्या लिखा था, ये 10 मीटर है, ये 8 मीटर है और ये 6 मीटर। कैन यू राइट द कोऑर्डिनेट यूजिंग दीज डायमेंशंस। इन डायमेंशंस का यूज करके क्या कोऑर्डिनेट नहीं लिख सकते आप। ये क्या आएगा यहाँ पर का कोऑर्डिनेट 0,0। ये वाले कोऑर्डिनेट कितना आएगा, ये a, ठीक है। ये वाला कौन सा हो गया यहाँ पे, दिस इज b, दिस इज c, या फिर इसको आप a b c, दिस इज d e f और ये g, है ना। a कोऑर्डिनेट कितना बनेगा अभी, a मतलब सिर्फ यहाँ तक आया हो ना बेटा, सीधा सीधा, मतलब ये वाला जो डिस्टेंस रहेगा ये कितना रहेगा यहाँ पे, 8 मीटर, यस और नो। तो ये वाला कोऑर्डिनेट रहेगा 8,0,0। और अब यहां से अगर आप ऐसा चलते हो, क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन चल रहा है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, ऐसा वाला। तो अगर आप ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखते हो, तो ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना आएगा, 0,10,0।
और ये वाला कोऑर्डिनेट क्योंकि x एक्सिस का 8 हो गया और y एक्सिस का कितना हो गया यहाँ पे 10 हो गया, 8, 10, 0। अब यहाँ पर आप z की तरफ चले गए तो ये वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा 8, 10, 6। समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं? जी सर। अच्छा, व्हाट अबाउट दिस कोऑर्डिनेट? ये वाला कोऑर्डिनेट कितना होगा g वाला? अगर देखोगे तो 0, 0, 6। ये वाला कोऑर्डिनेट कितना होगा? यहाँ पे कौन सा x है और z है, तो ये वाला कोऑर्डिनेट होगा 8, 0, 6। ठीक है। ये वाला कोऑर्डिनेट अगर देखना तो ये कौन से प्लेन पे? y और z पे। तो 0, 10, 6 ये d पॉइंट है। तो सभी के कोऑर्डिनेट पॉइंट लिखना समझ में आ गया कैसे लिखे हमने? हेलो, बोलो जल्दी से। हाँ Yes. सर। ठीक है, ओके। स्क्रीनशॉट ले लो अब इस पेज।